Good morning class. This is a fifth video lecture of chapter metal and non-metal for class 8th और फोर्थ वीडियो लेक्चर में हमने लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हम बता देते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि जब कॉपर सल्फेट के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। मीन्स हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही पूछा था कि अगर कोई कॉपर सल्फेट है CuSO4 के साथ Mg यानी मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो क्या होना चाहिए, क्या रिएक्शन होगी, क्या कंपाउंड बनेगा। तो Mg जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करने के बाद बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। मीन्स MgSO4 प्लस कॉपर हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। कुछ लोगों ने इसका आंसर भी सही भी दिया है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग आंसर इसका सही दे रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड यूज़ ऑफ मेटल एंड यूज़ ऑफ नॉन मेटल। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ मेटल। मेटल का यूज़ मोस्टली आप लोग लगभग सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। कॉपर एंड एल्युमिनियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम जो मेटल होते हैं उनका यूज़ मोस्टली वायर बनाने में होता है। जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं घरों में मोस्टली कॉपर के होते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जिंक इज़ यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। यानी जो जिंक होता है, जिंक से गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, मतलब आयरन के ऊपर जिंक की एक कोड चढ़ा दिया जाता है जिससे वो रस्टिंग यानी जंग लगने से बचता है और हमेशा वो आयरन सेफ रहता है। उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन और इसके लिए यूज़ किया जाता है मेटल जिंक। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, वो आपको पता होना चाहिए कि आप सब जानते हैं कि ज्वेलरी के लिए ही ज़्यादातर यूज़ होता है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। यानी जो बर्तन होते हैं जैसे आयरन, मोस्टली जो होते हैं कॉपर और एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है किसमें, वेसल्स बनाने में। यानी जो घर में बर्तन जैसे आप कुकर होता है या बाकी मेटल्स होते हैं, और जो स्टील होती है, जो स्टेनलेस स्टील होती है उसका भी यूज़ किया जाता है, वो भी बनाया जाता है आयरन से। तो ये जो वेसल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, उनका यूज़ किया जाए, उनको बनाने में यूज़ की, जो कुकिंग वेसल्स होते हैं उनका बनाने में यूज़ किया जाता है। मरकरी का यूज़ होता है, मरकरी भी एक मेटल होती है, इसका यूज़ होता है थर्मामीटर में। थर्मामीटर आप लोग देखते होंगे, उसमें थर्मामीटर में मरकरी जो होती है वो टेम्परेचर को मेज़र करने में हेल्प करती है, यानी उसका यूज़ होता है। 6 है, लेड इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर द ऑटोमोबाइल्स बैटरी एंड फॉर मेकिंग एलॉयज़। यानी जो लेड होता है, लेड हमारा बैटरी के एनोड जो होते हैं, एनोड बनाने में हेल्प करती है और एलॉय बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये हमारे यूज़ होते हैं मेटल्स के। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल भी जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, सल्फ़र हो गई, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया है, क्लोरीन हो गई, तो इनका यूज़ भी बहुत होता है। तो हम जान लेते हैं कौन कौन सा यूज़ किसका कहाँ पे यूज़ होता है। तो फर्स्ट हमारा, ये सब नॉन मेटल की हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट हाइड्रोजन जो यूज़ होता है उसके बहुत यूज़ हैं। हाइड्रोजन एक बहुत अच्छी गैस है, बहुत अच्छा फ्यूल है, तो फ्यूल के रूप में भी हाइड्रोजन का यूज़ होता है। एंड हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस बनाने में यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में। सेकेंड, लिक्विड नाइट्रोजन का बहुत यूज़ किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज टू रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है लिक्विड नाइट्रोजन वाली। इन स्टोरेज ह्यूमन ऑर्गन्स एट लो टेम्परेचर, यानी जहाँ पे हमको लो टेम्परेचर में कोई भी चीज़ रखनी होती है वहाँ पे ये नाइट्रोजन अमोनिया यूज़ की जाती है। थर्ड, सल्फर इज़ यूज टू मेकिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ड्रग्स, यानी दवाइयाँ बनाने में यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फ़र का यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 बनाने में। तो ये हमारे सल्फ़र के यूज हो गए। और सल्फ़र का एक यूज होता है
सल्फ़र का यूज़ किया जाता है गन पाउडर बनाने में, और जो रबर होती है उसको बनाने में। यानी किस में यूज़ किया जाता है? गन पाउडर एक होता है, गन पाउडर, और रबर मेकिंग में इसे यूज़ किया जाता है। फास्फोरस, फास्फोरस का यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में। यानी फर्टिलाइज़र जो हमारी खादें होती हैं, केमिकल खाद्स, तो उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेमी कंडक्टर्स फॉर विच माइक्रोचिप्स आर मेड। यानी जो हमारी माइक्रोचिप्स होती हैं किसी भी प्लेट्स की, तो माइक्रोचिप में जो यूज़ किया जाता है वो सिलिकॉन होता है, क्योंकि सिलिकॉन इज़ अ सेमी कंडक्टर, वो सेमी कंडक्टर होता है। ओके। क्लोरीन का यूज़ किया है। क्लोरीन इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। यानी ड्रिंकिंग वाटर को साफ, यानी जो पानी पीने लायक होता है उसको साफ करने में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रीदिंग सपोर्ट। अब ऑक्सीजन का यूज़ तो जानते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस भरी होती है, और उसे जो मतलब हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, या बहुत सारे मेडिकल्स में यूज़ का ऑक्सीजन का यूज़ होता है। तो ये हमारे हो गए नॉन मेटल के यूज़। अब लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट समझ लेते हैं तो आपको फिर डिफरेंट जो है मतलब दोनों में, मेटल और नॉन मेटल में, दोनों को समझने में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक हैं, इसके 10 पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे और दोनों में डिफरेंट समझेंगे। तो पहला हमारा डिफरेंट है मेटल। मेटल आर मेलेबल। जितने भी मेटल्स होते हैं, मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर जितने भी मेटल्स होते हैं मेलेबल होते हैं। और नॉन मेटल सारे क्या होते हैं? वो नॉन मेलेबल होते हैं, और ना ही वो ब्रिटल होते हैं, इनको हम पीट कर कुछ नहीं बना सकते हैं। और जितने मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मीन्स इनको हम रॉड मतलब एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी हम इनको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो गैसेस एंड लिक्विड में होते हैं, नॉन मेटल्स, सॉरी। थर्ड पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बहुत ही अच्छे से पास होती है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेटल्स आर लक्सरस कैन बी पॉलिश्ड। मीन्स मेटल जो होते हैं वो शाइनी होते हैं और उनको हम पॉलिश कर सकते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? वो नॉन लक्सरस होते हैं और इनको हम पॉलिश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मोस्टली लगभग सारे मेटल सिर्फ मरकरी को छोड़कर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल होते हैं वो तीनों कंडीशन में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली सॉलिड ही होते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर, जो कि मरकरी एक लिक्विड होता है। नेक्स्ट है हमारा, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल आर जनरली हाई। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो मेटल्स के जनरली हाई ही होते हैं। एंड बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई नहीं होते, लो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ, ऑल मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। हाँ, लगभग जितने मेटल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम को छोड़कर जितने मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और नॉन मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। मोस्टली गैसेस होती हैं, सॉलिड होते हैं तो पाउडर फॉर्म में होते हैं, मोस्टली जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एंड बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जनरली मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स जितने भी होते हैं वो हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है 9 पॉइंट, मेटल्स आर हैवी। क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए मेटल्स जो है वो हैवी होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लाइट सब्सटेंस होते हैं, वो हैवी नहीं होते हैं। एंड मेटल्स आर सोनरस। मेटल जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते। मीन्स जितने भी मेटल्स हैं अगर हम इनको आपस में कोलैप्स करते हैं, टकराते हैं, तो टकराने पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा
कुछ भी नहीं, इसीलिए वो नॉन सोनरस हैं और मेटल्स जो हैं वो सोनरस होते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर जिसके भी नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच क्लास।